विघ्न अनेक सब धरती कागज करो, सब वन कल मटाए, सात समुद्र शाही करो, सब करो गुण विज्ञान जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण प्रणाम। राम 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 राम। आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के अंडे हरजस पदराग मिश्रित 18 आरंभ हो रहा। महाराज फरमाए, संतों काल शिर भारी है, वो संतों काल शिर भारी है, ओ सबको खाया जाए, छाड़ो कर में उपाय। यो सबको खाया जाए, छाड़ो सब कर में उपाय। संतों काल शिर भारी है, वो संतों काल शिर भारी है। ब्रह्म बाग में रमूं रे, सुन शिखर पर जाय। ब्रह्म बाग में रमूं रे, सुन शिखर पर जाय। गढ़ चढ़ हेला देत हूरे, बंदी जगत के माय। गढ़ चढ़ हेला देत हूरे, बंधी जगत के माय। संतों काल शिर भारी है, वो संतों काल शिर भारी है। सतगुरु शरणों लीजिए रे, ब्रह्म ज्ञान सुन आए। सतगुरु शरणों लीजिए रे, ब्रह्म ज्ञान सुन आए। काल डरे कर तार सूरे, और सकल को खाए। काल डरे कर तार सूरे, और सकल को खाए। संतों काल शिर भारी है, वो संतों काल शिर भारी है। ब्रह्मा विष्णु महेश कोरे, चांद सूर्य कुई खाए। ब्रह्मा विष्णु महेश कोरे, चांद सूर्य कुई खाए। पवन पानी इंद्र कोरे, धर आकाश मिटाए। पवन पानी इंद्र कोरे, धर आकाश मिटाए। संतों काल शिर भारी है, वो संतों काल शिर भारी है। पूर्ण परमानंद की रे, शरण गहो तुम आय। पूर्ण परमानंद की रे, शरण गहो तुम आय। काया में करतार सूरे, मिलो ऋण दिन ध्याय। काया में करतार सूरे, मिलो ऋण दिन ध्याय। संतों काल शिर भारी है, वो संतों काल शिर भारी है। मानव देह तन पावणो रे, सके तो लेखे लाय। मानव देह तन पावणो रे, सके तो लेखे लाय। सुखदेव हेला देते है रे, पीछे सरे नहीं काय। सुखदेव हेला देते है रे, पीछे सरे नहीं काय। संतों काल शिर भारी है, वो संतों काल शिर भारी है।
ओ सबको खाया जाए छाड़ो कर में उपाय। ओ सबको खाया जाए छाड़ो सब कर में उपाय। संतो काल शिर भारी है वो संतो काल शिर भारी। महाराज सब साधना करने वाले, भक्ति करने वाले साधक जनों से, संतों से कह रहे हैं, हे संतों, सबके ऊपर काल मंडरा रहा है। किस प्रकार से मंडरा रहा है? तीतरबाज काल युगरासी आशा सकल बिलान। जिस प्रकार से तीतर उड़ रहा है, ऊपर से बाज ने आकर झपट्टा मार लिया, इसी प्रकार से 3 लोक 14 भवनों में निवास करने वाले जितने भी प्राणी हैं, उन सब के ऊपर काल कभी भी झपट्टा मार सकते। सब काल के मुख में ही खेल रहे हैं, काल की डाढ़ों में ही खेल रहे हैं, उसी में मजा कर रहे हैं, उसी में मजे मना रहे हैं। काल कभी भी मुख अपना बंद कर सकते, खोल तो रखियो पर बंद कर दे। हाँ, जैसे ही बंद किया तो फिर आगे महाराज कह रहे 3 लोक भवन चतुर्दश की जरूरत है, वहाँ दाम लगा 3 लोक भवन चतुर्दश में तो है, एक काल को ग्रास। सदगुरु महर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण भव त्रास। कह रहे महाराज बिना सदगुरु की महर से रह के छूट नहीं सकते। 3 लोक 14 भवनों में निवास करने वाले प्राणी सब काल का ग्रास है, यानी काल का आहार है, काल का भोजन है, काल का चारा है। ऐसा ये काल सबके सिरों के ऊपर मंडरा रहा, गर्जना कर रहा है। तो महाराज कह रहे कि यदि काल इस प्रकार से मंडराता रहेगा तो हम कभी सुरक्षित नहीं रह नहीं सकते, और ये किसी को छोड़ने वाला नहीं। कह रहे जहां जावे जहां काल गरास, जमड़ो लारे लागो रे, सहज राम बज राम स्नेह, कहे न कोई लागो। कह रहे महाराज कहीं भी चले जाओ, सब जगह काल। बिल्कुल अंदर बंद होके बैठ जाओ तो अंदर भी आता है, कहीं दूर जंगल में जाके छिप जाओ वहां भी आ जाए, कहीं छोड़ने वाला नहीं। कोई कह रहे कि भाई स्वर्ग में जाकर बैठ जाए, वहां भी देवताओं को भी काल ग्रासता है, उनकी भी आयु पूरी होने पर उनको भी वहां से वापस भेज दिया जाता है। तो महाराज कह रहे सबका समय निश्चित है, सबका काल निश्चित है, तो सबको समय पर इस शरीर को जो भी धारण किया हुआ है वो छोड़ना। सुख जहाँ दुख दिवस जा रही, जहाँ जन्म जा मरण, ज्ञान विचार बुरा का देखो, काल पास क्यों पर। तेरे जहाँ जन्म हुआ है वह मरना तो निश्चित, और कुछ हो नहीं हो, मरेगा तो पक्का, और कुछ करे नहीं करे, लेकिन मरना तो तय है। तो महाराज कह रहे शरीर की मृत्यु आए, इस वहां से खुट जाए, उससे पहले चेत जाओ, जाग जाओ, जागकर इस काल से बाहर होने का उपाय करो, तो आपके सिर के ऊपर फिर काल नहीं मंडराएगा। सदगुरु की अगा सता निज नाम सतनाम, कुदरत कला नेंचर गर्जना करेगी। अभी तो काल गरज रहा है, लेकिन जब सदगुरु की कृपा दया मेहर हो जाती है तो निज नाम गर्जना करने लगता। और कह रहे महाराज नाम और निज नाम के सामने काल की चलती नहीं। ऐसा नाम और निज नाम का पराक्रम, क्योंकि वो निज नाम काल से बाहर, वो निज नाम कर्मों से बाहर, वो निज नाम पाप और पुण्य से बाहर। पाप पुण्य दुनिया सु न्यारा, भरम करम दुनिया सु न्यारा, जहां सु रहो लिवलाई, कै सुखराम राम बिन जग में सब ही कर्म। कह रहे महाराज आप तो उससे लिव लगा लो, आप तो उससे नाता जोड़ लो, आप तो उससे संबंध बना लो जो आपको
काल के बाहर कर दे, 3 लोक 14 भवनों के बाहर कर दे, स्वर्ग मध्य पाताल के बाहर कर दे, चौथे पद की प्राप्ति करा दे, संतों के देश की, रामजनों के देश की, केवली भगवंतों के देश की प्राप्ति करा दे, उसका संग करो। वो संग जो करोगे वो सत का संग है, उसे ही सत्संग कहते हैं। वास्तविक सत्संग क्या है? ऐसे सत का संग वो आत्मा कर ले तो आत्मा ने सत्संग कर ली, वो यथार्थ सत्संग। ये सत्संग व्यवहार काल की, और वो सत्संग वास्तविक सत्य है, हमेशा होने वाली है। उस सत्संग को करना नहीं पड़ता, वो सत्संग हमेशा रहती है। तो सदगुरु की कृपा से, दया से ऐसे सत का संग कर लो तो महाराज कह रहे सारे कर्मों का उपाय छूट जाएगा। कर्म कुछ भी करोगे, क्या कह रहे महाराज, कै सुखराम राम मिन जग में सभी कर्म उपाय। ऐसे राम जी के बिना जो कुछ भी करते हो वो सब कर्मों का उपाय है। कोई तो पाप कर्म उपाते है, कोई पुण्य कर्म उपाते हैं। तो कह रहे महाराज शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे और अशुभ किया 84। कै सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जंजासी। तो अपने को न तो पाप में पड़ना है और न पुण्य में पड़ना है, क्योंकि पाप और पुण्य दोनों बेड़ी है, बंधन है। पाप को भोगने के लिए भी वापस शरीर धर के आना पड़ता है और पुण्य को भोगने के लिए भी वापस शरीर धर के आना पड़ता है। तो महाराज कह रहे हैं कि छाड़ो कर्म उपाय। जितने भी आप करनी क्रिया कर्मों को बांधने वाले उपाय है, कर्मों की गठरी को बढ़ाने वाले उपाय है, उन सबको छोड़ो और कर्मों की गठरी को कम करने वाला उपाय, हल्का करने वाला उपाय करो। हल्की कैसे होगी कर्मों की गठरी? कर्मों की गठरी तो बढ़ती जा रही। आज के कर्म नहीं, अनंत जन्मों के कर्म है। और आगे से आगे जितना अपन कर्म करते हैं, जितनी अपन करनी करते हैं, जितनी अपन क्रिया करते हैं, उतना और भार सिर के ऊपर बढ़ता जाता है। तो महाराज कह रहे हैं कि अनंत जन्मों के कर्म है, इनको अभी काटना है मुश्किल में आसान। सन्मुख होए जीव मोए जबे जन्म कोटियर ना सही। तो अरे भाई सन्मुख हो जाओ परमात्मा के, तो अनंत जन्मों के पाप एक पल में कट जाएंगे। है सुखराम शरण तेरी ऐसी मोई बताई, भजन किया सु कर्म कटेला और कटे पलक के माई। कितना समय लगेगा? पल में कट जाते। और हम तो अनंत जन्मों के, लेकिन काटने का सरल सा उपाय सदगुरु ने दे दिया। तो महाराज कह रहे हैं कि कर्म को बांधने का उपाय छोड़ो, करनी क्रिया का उपाय छोड़ो, बाहर के जितने भी उपाय है उन सब को छोड़कर कर्मों को काटने का उपाय है राम जी के नाम का सुमिरन। उस सुमिरन में लग जाओ तो कर्म कटने आरंभ हो जाए। ये निज नाम क्या खांडा है, दुधारी तलवार है, दोनों तरफ का चलती है, दोनों तरफ से काटती है, पाप को भी काट देती है, पुण्य को भी काट देती है। जब कोई भी एक कर्म भी बाकी रह जाता है तो उस कर्म को भोगने के लिए, चाहे वो पुण्य कर्म बाकी रहे चाहे वो पाप कर्म बाकी रहे, उसको भोगने के लिए वापस वो देह धर कर आ जाता। और जब तक देह धरेगा तब तक तो धोखा ही है, तब तक तो डरे ही है, तब तक तो सुख दुख सब साथ ही लगे हुए हैं। वो तो छूटने वाले नहीं हैं, कटने वाले नहीं हैं। भजन से ही कटेंगे और उसके बिना तो कटने वाले नहीं हैं। तो कह रहे महाराज ब्रह्म बाग में मैं रमूरे सुन शिखर पर जाए। मैं कहाँ रमता हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ? यानी मैं ब्रह्म के बाग में रमता हूँ और वहां पर सुगंधित पुष्पों का आनंद लेता हूँ। वहां वो बाग कैसा है? बड़ा अद्भुत विलक्षण बाग, बिना ही जमीन के बाग है। वहाँ जमीन बिना ही सूरज के, बिना ही चांद के ऐसा बाग है, बिना ही वृक्षों के फूल है और बिना ही फूल के खुशबू है, ऐसा वो बाग है। कुछ भी नहीं लेकिन आनंद ही आनंद।
आनंद के सिवाय और कुछ भी नहीं। और उस आनंद, उस बाग के खुशबू, उस बाग के फूल, उस बाग के वृक्ष कभी मुरझाते ही नहीं, और उनको सींचने के लिए पानी की भी आवश्यकता नहीं है। ऐसा ब्रह्म का बाग है। तो कह रहे महाराज मैं तो उसमें रमता हूँ, मैं तो उसमें रहता हूँ जिसमें कुछ करना ही नहीं है, और खुशबू ही खुशबू आओ, आनंद ही आनंद आओ। तो कह रहे ब्रह्म बाग में मैं रमू रे, मैं तो ऐसे बाग में रम रहा हूँ। वो बाग कहाँ है? कह रहे शून्य शिखर पर जाए, मैं शून्य शिखर पर चढ़ा, गगन मंडल में चढ़ा, विदेही मंडल में चढ़ा, पूरब के 6 कमलों का छेदन किया, पश्चिम के 6 कमलों का छेदन किया, और शून्य शिखर के ऊपर, शून्य सागर के अंदर मैंने ऐसा आनंद प्राप्त किया। अब मैं वहां पर चढ़कर आपको हेला पाड़, आपको बुला रहा हूं। क्या कह रहा हूं कि गढ़ चढ़ हेला दे धूरे, बंदी जगत के माय। अरे हे सुंदरी, हे आत्मा, तू क्यों जगत में बंधी हुई है? क्यों तू क्षणिक सुखों के लिए आसक्त हो रही है? क्यों तू नासमान सुखों के अंदर बिजी हो रही है इतनी? क्यों लग रही है? क्यों नहीं तू जो मैं आनंद प्राप्त कर रहा हूं यहाँ क्यों नहीं आ जाए? चल हंसा उन देश समंजा मोती, ऐसा देश अजब निराला, बिन शशि भान होत उजियाला, नहीं काल की चोट जिला मिल ज्योति है। चल हंसा उन देश समंजा मोती। तो इस जगत में कब तक बंधी रहेगी? शरीर के बंधन में, शरीर के सुखों में, शरीर के दुखों में। कोई इसका समय तो होगा, कब तक तू ये दुख सुख झेलती रहेगी? कब तक तू पाप पुण्य के अंदर पड़ी रहेगी? कब तक गर्भवास में आती रहेगी? कब तक 84 लाख जीवा झूठ के दुख भोगती रहेगी? अब तक तो समझ नहीं थी, अब तक तो अज्ञता थी, नादानी थी, नासमझी थी, इसीलिए मैंने मन का संग कर लिया। लेकिन अब तो सदगुरु का ज्ञान प्राप्त हो गया। अब तो मैं मन से कहती हूँ, मन रे मैं तो कछु नहीं जानू, सदगुरु ज्ञान बतायो भारी, अब उल्टी कर। अब सदगुरु ने मुझे ऐसा अद्भुत विलक्षण ज्ञान बता दिया, ऐसे देश की जानकारी करा। पहले तो मुझे ऐसा पता ही नहीं था कि ऐसा भी कोई देश होता है जहाँ पर कुछ करना नहीं पड़े और सब कुछ स्वतः ही ऑटोमेटिक आनंद प्राप्त होता है, बिना ही किए। बेकरनी का देश है जहाँ करनी क्रिया का कोई काम ही नहीं। ये मुझे पता ही नहीं था, इसलिए मैं तो करने में ही लगी थी, करने से ही सुख मानती थी। बिना किए कुछ होता है क्या, ऐसा ही समझती थी। लेकिन सदगुरु ने मुझे ऐसा भारी ज्ञान बता दिया, तो अब मैं सारी प्रकार की करनी और क्रिया, कर्मों का उपाय छोड़ दिया। छोड़ क्या दिया? छूट गया। अब मुझे करने की आवश्यकता ही कुछ रही नहीं, क्योंकि ऐसा आनंद ब्रह्म के बाग का मुझे, उसकी झलक, आनंद तो पूरा नहीं मिला लेकिन उसकी झलक मिल गई, तो ही हम तो निहाल हो गए उस झलक को देखकर। किसी वस्तु की बानगी मिल जाती है, सैंपल मिल जाता है, तो पता चल जाता है वस्तु कैसी है। तो महाराज कह रहे हैं कि ये तो अगम देश की बात है, अगम देश की अणबे ऐसी, सुनता ही सुख आवे, गर्जे सबद सुधारस बरसे, भरम करम सब ढावे। ऐसा सुधारस, ऐसा अमृतमय रस अगम देश का प्राप्त हो जाए तो हमारे सारे संसार के सुखों के भरम और इन भरमों की पूर्ति के लिए किए जाने वाले कर्म सबका नाश हो जाए। पहले भरम मिटेंगे तब न जाके कर्म मिटेंगे। जब तक भरम रहेगा सुख प्राप्ति का, तब तक उसका उपाय जरूर करोगे। तो पहले तो ज्ञान से भरम मिटना चाहिए कि संसार के सुख शनि के नाशवान है, थोड़ी देर के हैं, मिट जाने वाले, टूट जाने वाले हैं, मृग जल के समान है। मृग जल धाय मृग पछतायो, सैंबल से हर सुआ, काच मैल कूकर पिछताणो, यूं ही जग जग मुआ। रेगिस्तान में हिरण प्यासा होता है, दौड़ लगाता है पानी पीने के लिए, देखता है दूरदृष्टि करके आंखों से, तो दूर रेत के अंदर प्रकाश का परावर्धन होता है, तो पानी नजर आता है, पानी दिखता है, तो वो हिरण पानी पीने के लिए वहां तक की दौड़ लगाता है।
और फिर आगे देखता है, वहां पहुंचता है तो पानी तो है नहीं, केवल दिख रहा था, आंखों का भ्रम था, माया जाल था, दिख रहा था पानी। वहां गया तो पानी था नहीं, फिर आगे देखा तो आगे दिख रहा है पानी, चलो आगे तक की दौड़ लगा। इसी प्रकार से दौड़ता 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 प्यासा ही शाम तक अपने प्राणों को गंवाया। इसी प्रकार से महाराज हमारे कि अपन संसार के सुख दिख रहे अपने को, ये सुख है, ये सुख है, ये सुख है, लेकिन प्राप्त करने जाते हैं तो दुख में परिणित हो जाता है। सुख रहता ही नहीं, सुख मिलता है क्षणिक, लेकिन दुख बहुत अधिक हो जाता है। और उन सुखों की प्राप्ति के उपाय में दौड़ लगाते लगाते प्राणी अपने प्राणों को ऐसे ही गंवा देते। तो महाराज कह रहे मृगजल धाय मृग पछताए। इस प्रकार से मृगजल की दौड़ लगाकर मृग को पछताना पड़ता है अंत में। इसी प्रकार से मनुष्य ने यदि संसार के सुखों के लिए, शरीर के सुखों के लिए, इंद्रियों और वस्तुओं के सुखों के लिए ही उपाय किया, उसकी ही दौड़ लगाई, तो अंत समय में उसे पछताना पड़ेगा। लेकिन फिर पछताए क्या हो, तो जब चिड़िया चुग गई खेत, काल चिड़िया सब फल खाया, खाली खेत रह जाएगा। पछताएगा पछताएगा, गया समय नहीं आएगा। भारी का समझ कर बिना डारी, खोजा नहीं मूर्ख नारी, फिर कभी नहीं पाएगा। पछताएगा पछताएगा, गया समय नहीं आएगा। नदी किनारे बाग लगाया, मूर्ख सोवे ठंडी छाया, काल चिड़िया सब फल खाया, खाली खेत रह जाएगा। पछताएगा पछताएगा, गया समय नहीं आएगा। बालू का तू महल बनाया, करके जतन सामान सजाया, पल में वैसा आय गिराया, हाथ मसल रह जाएगा। पछताएगा पछताएगा, गया समय नहीं आएगा। तो क्या करना, लगा बाजार नगर के माई, सभी वस्तु मिलती सुखदाई, ब्रह्मानंद खरीदी भाई, बेग दुकान उठाएगा। पछताएगा पछताएगा, गया समय नहीं, दुकान उठने से पहले सामान खरीद लो। ब्रह्म का आनंद प्राप्त हो रहा है अभी, तो महाराज कह रहे ब्रह्म का आनंद ले लो। ये दुकान उठ जाएगी, दुकान बंद हो जाएगी, तो फिर सामान मिलने वाला, दुकान बंद हो उससे पहले जाकर खरीदी कर लो। यानी जब तक अपने शरीर में श्वासें हैं तब तक ये काम कर लो। ये श्वासें फूटी तो दुकान बंद हो गई, फिर क्या करोगे, फिर कुछ कर सकते नहीं। तो महाराज कह रहे हैं कि अभी आपको क्या करना है, सद्गुरु शरणों लीजिए रे। किसका शरणा लेना है, सद्गुरु का, सद्गुरु के ज्ञान का शरणा लेना। सद्गुरु जो बात बताए उसका अनुसरण करना। सद्गुरु क्या बात बताते हैं, पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई, रटो राम नाम आछि। सद्गुरु और बात नहीं बताते कोई। सद्गुरु बख्शे राम नाम, शिष्य धारे विश्वास, रामचरण निस्दिन रटे। तो निश्चय वही प्रकाश, एक ही तो बात बताते हैं। माया मोह भ्रम की रजनी, सूता जीव गाई, सद्गुरु बाज करी कैसी, राम कहो मेरे भाई। तो ऐसे ज्ञान का शरणा ले लो। ऐसी जो बात बताए अपने को, वेद की रहस्य की खास, वेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नेचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। तुम्हारा चरे ऐसे ज्ञान का शरणा लेके राम जी के नाम का सुमरण कर लो। इतना ही तो काम बता रहे, अधिक काम थोड़ी बता रहे, जिसमें कोई पैसा भी आपका खर्च नहीं होता। बाहर का ऐसा कोई शरीर को कष्ट देना पड़े, ऐसा व्रत करना पड़े, उपवास करना पड़े, तेला बेला करना पड़े, ऐसी तो कोई बात आपको, कहीं आपको वहां जाना हो वहां जाना हो, ऐसा भी कुछ नहीं कह रहे हैं। या इतना आप ये दान करो, इतना ये करो, ऐसा भी कुछ नहीं कह रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि आपको कोई सामग्री चाहिए ही नहीं, जो कुछ भी सामग्री चाहिए परमात्मा ने आपको देकर भेजी। ये श्वासा रूपी पूंजी है, इसको लेखे लगा लो, इसका उपयोग अपने कल्याण में कर लो। तो सद्गुरु शरणों लीजिए और क्या करो, ब्रह्म ज्ञान सुना रहे। सद्गुरु आपको ब्रह्म ज्ञान सुना रहे, ऐसे ब्रह्म ज्ञान को सुनकर हे आत्मा तू चेतन हो जा, जाग जा, भ्रम के अंदर माया के अंदर सोती मत रहे। अघा कर धाप कर सो रही है, तो सद्गुरु हाथ पाड़कर जगा रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, काल डरे करतार सूरे और सकल को खाए। ये काल जो डरेगा तो किससे डरेगा, केवल और केवल परमात्मा से, राम जी से। क्योंकि राम जी सत्य है, वो काल के अधीन नहीं, कल भी थे, आज भी है, कल भी है। वो अजन्म है, अजोनी है, निरंजन है, निराकार है।
ऐसे सत्य परमात्मा से काल डरता है, क्योंकि राम जी काल के अधीन नहीं है, काल राम जी के अधीन। तो अपने को किसको याद करना? राम जी को याद करना, तभी काल से बाहर हो। जो काल के अधीन है उनको याद करोगे तो काल से बाहर नहीं हो सकते। जो काल से बाहर है उनको याद करोगे तो काल से बाहर। तो कह रहे महाराज, काल डरे करतार सूरे और सकल को खाए। ऐसे सत राम जी के बिना तो ये काल सबको खाता है, कोई बच नहीं सकता इस काल के सामने, चाहे बड़े चाहे कितने से बड़ा भारी ही क्यों ना हो। महाराज कह रहे ब्रह्मा विष्णु महेश पूरे चांद सूर कोई खाए, पवन पानी इंद्र कूरे धरा आकाश में मिटाए। ये धरती भी महाप्रलय में लीन हो जाती है, ये पानी भी ये पवन भी सब लय हो जाते हैं, चांद और सूर्य भी लय हो जाते हैं। कह रहे महाराज, इनको उपाने वाले बड़े देवता ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति भी लय हो जाते हैं। ये सब परमात्मा की जब इच्छा होती है, कल्पना करते हैं, तो अलग से सृष्टि बसाने का इनको हुक्म देते हैं और इनको उपाते हैं। ये आते हैं और सृष्टि को उपाते हैं, लेकिन जब परमात्मा अपनी लीला को समेटते हैं तो वापस सबको समेट लेते हैं। जो उत्पन्न हुआ है, जो इस चरम चक्षुओं से दिख रहा है, वो अवश्य ही जाएगा। इस आंखों से जो भी दिख रहा है वो सच्चा नहीं है। रज मातर मूरत कण होई, तब लग ब्रह्म नहीं माया। इन आंखों से क्या दिखाई देता है? माया ही दिखाई देती है चरम चक्षुओं से, ब्रह्म दिखाई नहीं देता। ब्रह्म को देखने के लिए तो दिव्य चक्षु चाहिए, ब्रह्म चक्षु चाहिए। दिव्य नयन माया का खुलिया, ब्रह्म खंडित सूझे, कै सुखराम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम जब सूझे। तो कह रहे महाराज, जो आंखों से रूप दिखाई देता है वो तो चला जाता है। रूप देख देखने के माई दृष्टि मुष्ट में आवे। वो राम जी तो रूप में है ही नहीं, अरूपी है वो, ये अरूपी बाग है। तो महाराज कह रहे जो भी जिसका भी रूप है उसका नाश अवश्य ही होगा। रूप का नाश होता है, अरूप का कभी नाश नहीं होता है। तो महाराज कह रहे किसको पुकारना है? रूप को पुकारना है कि अरूप को पुकारना है? जिसका नाश नहीं हो उसको याद करो। तो अविनाशी को पुकारना है तो अविनाशी हो जाओगे। तो कह रहे महाराज, ब्रह्मा विष्णु महेश कूरे चांद सूर कोई खाए, पवन पानी इंद्र कूरे धर आकाश मिटाए। ये सब भी मिट ही जाने वाले हैं, कोई भी रहने वाला इनमें से है नहीं। ये सब नाशवंत है, थोड़ी देर के हैं, थोड़े समय के हैं, हमेशा रहने वाले नहीं। तो फिर करना क्या है? कह रहे महाराज, पूर्ण परमानंद की रे शरण गो तुम्हारे। जो पूर्ण परम आनंद है, जो आनंद का पद है, जो पूर्ण पद है, पूर्ण यानी उसके अंदर कोई अपूर्णता नहीं, कोई कमी नहीं। ऐसे सतराम जी की शरण ले लो। ऐसे सतराम जी का जो लोक है, चौथा देश है, संतों का देश है, रामजनों का देश है, उसको प्राप्त कर लो। लेकिन महाराज कह रहे कि उनकी शरण कहाँ ले में, कैसे ले में, किधर है? उनका तो कोई ठोर नहीं, ठिकाना नहीं, कोई गांव नहीं, कोई शहर नहीं, कोई मोहल्ला नहीं, कोई उनका मकान नंबर नहीं। किधर जावे उनको ढूंढने? कह रहे महाराज, काया में करतार सूर्य मिलो रेण दिन ध्याय। कह रहे वो राम जी इतने सर्वज्ञ हैं, सब जगह मौजूद है, कि उनके बिना एक सुई की नोक के बराबर जगह भी खाली नहीं। तो कह रहे आपको ज्यादा दूर जाने की भी आवश्यकता नहीं, वो तो आपके तन के भीतर भी बसते हैं। वो जितने बाहर है उतने ही अंदर ही। तुम्हारा करे बाहर की दौड़ आप कितनी लगाओगे, थक जाओगे।
तो इससे तो अच्छा है कि यहीं बैठकर भीतर में ही उन्हें खोज लो। जिन पाया जिन घट ही पाया, बायर फिर भी जन्म गमाया। 68 को काहू को फिरिए, सुरत समेट नाम में धरी। तन देवल बिच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन है भेवा। ये काया तो आपका देवल है, मंदिर है, और इस देवल में देवता विराजमान है, आत्म देव विराजमान है, जो परमात्म देव के ही अंश है, परमात्म देव के ही वंश है। तो कह रहे महाराज उसको पहचान लो, उसके दर्शन करो। और उनके दर्शन का समय कैसे? मिलो रेण दिन धाई, रात और दिन उनसे मिलो, आप उनसे मिलकर ही रहो, उनसे एक पल के लिए भी अलग मत हो। ऐसो समियो सदाई हमारे, 8 पहर क्या सांझ सवेरे। सांझ सवेरे के दर्शन नहीं है, अब तो 8 पहर के 24 घंटे के दर्शन। ऐसे करतार, ऐसे परमात्मा, ऐसे राम जी आपके भीतर में विराजमान है। तन का कपड़ा आपसे दूर हो सकता है, लेकिन राम जी उससे भी ज्यादा नजदीक है। महाराज करे इतने नजदीक होने के बाद भी दिखाई क्यों नहीं दे, अनुभव में क्यों नहीं? महाराज कह रहे कि उसके लिए आपको सदगुरु के ज्ञान की शरण लेनी। सदगुरु ज्ञान की दूरबीन देते, उस दूरबीन से देखते हैं तो दिखाई देते। सूरत दृष्टि से, ज्ञान दृष्टि से, दिव्य दृष्टि से, ब्रह्म दृष्टि से परमात्मा को देखो तो सब जगह आपको वही दिखाई देगा, उसके बिना दूसरा और कोई दिखाई देगा ही नहीं। जिस दृष्टि से सदगुरु ने इस संसार को देखा, प्राणी मात्र को देखा, उसी दृष्टि से अपने को भी इस संसार को, प्राणी मात्र को देखा। क्या दृष्टि से देखा सदगुरु ने प्राणी मात्र संसार को? क्या दृष्टि थी सदगुरु की? सदगुरु की यही दृष्टि थी कि संसार के अंदर परमात्मा के सिवाय दूसरा और कोई है ही। जित देखूं तू ही तू, कैसो खेल रचो मेरे दाता, जित देखूं तू ही तू। सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुट पानी। मन वो चवर करे मन माही, जहां देखूं ता सदगुरु साईं। कह रहे वो दृष्टि से आप भी देख लो, तो उनको मिले, उनको दिखे तो आपको भी दिख जाए। परमात्मा फिर आपको दर्शन देने से एक पल के लिए भी अलग नहीं करेंगे, और उनके पट कभी बंद भी नहीं होंगे। कह रहे महाराज मानव देह तन पावण हो। ये मानव देह जो है अपने को मिली है, वो देह कितने समय रहने वाली है? जितने समय पावना ससुराल में रहते हैं। पावना आते हैं कितने दिन रहते हैं? 2-3 दिन, बस ज्यादा नहीं रहते। वापस चले जाते हैं। वैसे कह रहे हमारे 4 दिन की जोर जवानी, अंत बुढ़ापो आसी। ये जोर जवानी भी कितने दिन रहेगी? 3 दिन। हाँ, फिर अंत में तो बुढ़ापा आ जाएगा। इसी तरह से जैसे पावना ज्यादा नहीं ठहरते हैं, ऐसे ये देह भी ज्यादा ठहरने वाली नहीं। पावने की तरह ये भी चले जाने वाली है। तो अपने को तो ये साधन के लिए मिली है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिली है, तो उसका सदुपयोग कर लेना है। मानव उदय तन पावन हो रे, सके तो लेखे लाए। यदि आप लेखे लगा सकते हो, सदुपयोग कर सकते हो, अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हो, तो आज के समान दूसरा और कोई अवसर है ही नहीं। अभी जो क्षण चल रहा है, अभी जो समय चल रहा है, अभी जो पीरियड चल रहा है, कालांश चल रहा है, इसके मुकाबले में दूसरा और कोई समय नहीं। सबसे श्रेष्ठ समय चल रहा है, कलयुग का समय है। आपका भरतखंड में जन्म हुआ है, मनुष्य देह पाई है, सदगुरु का ज्ञान श्रवण करने को मिल रहा है, भेद भी आपको प्राप्त हो रहा है,
अब देर किस बात की, ये देह जाए उससे पहले परमात्मा को प्राप्त कर लो। मानव देह तन पावनो, फिर ये देह जाए तो जाए, कोई बात नहीं, जानी तो है, होना था सो हो गया। सूरत शब्द का जोग, संत दास इस देह का नहीं अरस नहीं सो। तो कह रहे महाराज सुखदेव हेला दे ठहरे, पीछे सरे नहीं कहा। कह रहे महाराज ये देह चली जाएगी, फिर कोई काम सरने वाला नहीं है, तो अभी काम करना है तो कर लो। आज अषाढ़ू चाम सोमनी, समझ बीज नहीं बायो, अंत काल काती को कर सो, भजन बिना खिंचतायो। तो करना है सो अब कर लीजिए, मोसर जावे भागो रे, पल पल आयु घटे तन छीजे, मरनो आवे आवे। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज, धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुतराम जी महाराज में, धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुतराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान में, धन्य हो केवली भगवंता में, धन्य हो जीवा कारण जहाज में, धन्य हो मोक्ष के मालिका में, धन्य हो अनंत कोटि संतान में, राम सभा में राम 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 सा, राम राम सा सब संतान है, सत्संज्ञान है। राम 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 राम।